Hi everyone, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel that is Pediatrics by Sunny Droll. So today our next topic is gout. तो gout होता क्या है? अगर मैं आपको इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो gout का मतलब होता है इट इज अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन विच एक्सेस ऑफ यूरिन डिपॉजिट इन द जॉइंट्स. मतलब बहुत सारा यूरिक एसिड जो होता है वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं gout. अब यूरिक एसिड आया कैसे? एक्चुअली हमारा जो डीएनए होता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज फॉर्म बाय प्यूरिन. प्यूरिन से न्यूक्लिक एसिड बनता है. मतलब हमारे डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में जो न्यूक्लिक एसिड होता है विद द हेल्प ऑफ प्यूरिन और पिरामिडिन से वो बनता है. जब एक न्यूक्लिक एसिड मतलब जब एक डीएनए डिस्ट्रॉय होता है या एक सेल डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें से निकलता है प्यूरिन और ये प्यूरिन जाकर कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज xanthine ऑक्सीडेज. अब ऐसा माना गया कि गाउट का जो प्राइमरी कोज है वो क्या है? डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन. मतलब प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन का, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ क्या बनेगा? यूरिक एसिड. अब ये यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड ये जाकर डिपॉजिट हो जाएगा जॉइंट्स में और सबसे पहले जॉइंट किस जॉइंट में होगा? फर्स्ट मेटाटार्सल. सबसे पहले ये फर्स्ट मेटाटार्सल के अंदर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट. अब क्योंकि इतना सारा यूरिक एसिड या फिर यूरिक एसिड अगर जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होता है तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो इसको निकालने के लिए फिगर आउट करेगी, ठीक है. तो क्या होता है कि वहां पर पहुंच जाते हैं डब्ल्यूबीसी. ये जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट हो गया और वहां पहुंच जाते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी. अब ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे? ये रिलीज करेंगे एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेज. ये डब्ल्यूबीसी इसलिए गए थे ताकि जो यूरिक एसिड है हमारा वो वहां से क्लियर आउट हो जाए, इस जॉइंट से निकल जाए. वहां पर मेनली अगर मैं डब्ल्यूबीसी में मेनली बात करूं तो टी सेल्स रिलीज करते हैं साइटोकाइनेज और ये साइटोकाइनेज क्या रिलीज करता है? प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल. प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करेगा. ये प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल क्या करेंगे? यहां पर कोज करेंगे इन्फ्लामेशन. तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ जाएगा. जैसे अभी आप फिगर में देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट ग्रेटर टो है, ठीक है, इसका साइज बढ़ गया, ये बहुत रेड हो गया, स्वेल हो गया है. अब आप यहां देखो बेसिकली क्या होता है कि जब यहां पर इन्फ्लामेशन होती है, जब डब्ल्यूबीसी पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये पार्ट कैसा हो जाएगा? वार्म. अब क्योंकि यहां पर प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज हुए तो वहां पर क्या होगी? स्वेलिंग. अब जब यहां पर डब्ल्यूबीसी पहुंचे, साइटोकाइनेज पहुंचे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमें डब्ल्यूबीसी चाहिए तो वहां पर क्या बढ़ जाएगा? सर्कुलेशन, ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ये एरिया आपको रेड दिखाई देगा. इन्फ्लामेशन की वजह से टेंडर हो जाएगा. अब आपको वहां पर ये कुछ साइन दिखाई देंगे. बेसिकली वो एरिया आपको रेड, हॉट और स्वेल और टेंडर, ये साइन जब आपको दिखाई देंगे और प्लस यहां पर क्या होगा? पेन. तो जब ये साइन आपको दिखाई देंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट गाउटी अटैक. इसको हम बोलते हैं एक्यूट गाउटी अटैक. सिंपली क्या हुआ? डिस्टर्बेंस हुई प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में, ज्यादा यूरिक एसिड बना, ज्यादा यूरिक एसिड बनने से ये जॉइंट में एक्यूमुलेट हो गया. बट फर्स्ट इज
मेटाटार्सल। याद रखना ये हमारा अर्लीस्ट साइन है, सबसे पहले फर्स्ट मेटाटार्सल मतलब ग्रेटर टो पर जाकर ये एक्यूमुलेट होगा, तो वहां पर क्या पहुंच जाएंगे डब्ल्यूबीसी, ताकि उस यूरिक एसिड को क्लियर कर दे। बट वो क्लियर नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, वहां पर रिलीज करेगा क्या, साइटोकाइनेज केमिकल रिलीज करेंगे, दैट इज प्रो इंफ्लेमेटरी केमिकल्स, और यहां पर क्या कर देंगे, स्वेलिंग। तो वो एरिया वार्म, स्वेल, रेड, टेंडर एंड पेन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्यूट गाउटी अटैक। जब यहां पर पेन होने लग जाता पेशेंट को, और इसी को हम बोलते हैं जब हमारे फर्स्ट मेटाटार्सल जब ये स्वेल हो जाता है, वार्म हो जाता है, रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, पेन हो जाता है, ये पेनफुल कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज पोडेग्रा। पोडेग्रा जो कि केवल गाउट के अंदर देखने को मिलेगा। जब पर्सन को एक्यूट गाउटी अटैक आता है तो उसको हम बोल देते हैं पोडेग्रा। पर्सन को ऐसे लगेगा, और ये बेसिकली नाइट में देखने को मिलता है, रात के समय पर्सन को ऐसे लगेगा कि उसका जो ग्रेटर टो है उसमें आग लग गई है, फायर हो गई है, ठीक है। तो ये फील होगा। इवन ब्लैंकेट की शीट अगर उस पर रख देंगे ना हम, ब्लैंकेट की शीट भी, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है एक्यूट गाउट अटैक पे। अब केवल फर्स्ट मेटाटार्सल को ना बहुत सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जब ये बहुत सारे जॉइंट को अफेक्ट करता है तो ये कंडीशन एक्यूट से गाउट में क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है, और जब ये क्रोनिक में कन्वर्ट होती है तो ये बहुत सारे जॉइंट को अफेक्ट करता है, और जब बहुत सारे जॉइंट को अफेक्ट करता है तो आपको छोटे छोटे वहां पर स्वेलिंग दिखाई देती है, जैसे अब आप फिगर में देख रहे हो, और इसको बोलते हैं हम टॉफी, इसको बोलते हैं हम टॉफी। जब बहुत सारे हमारे जॉइंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, और ये टॉफी आपको केवल और केवल आपको देखने को मिलेगी क्रोनिक गाउट के अंदर। अब कई जगह आपने ये सुना होगा कि गाउट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है। तो वो क्या चीज है, बेसिकली क्या है कि जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर आता है, ठीक है, तो हमें पता है ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, 7.4, ठीक है। जब ये यूरिक एसिड इस पीएच पर आता है तो ये क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है सोडियम से, और इसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, इसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। अब एक डाउट आपके अंदर जा रहा होगा कि ये जाकर जॉइंट में ही क्यों होता है, या फिर किडनी को ही इफेक्ट क्यों होता है, यूरिक एसिड वहां जाकर ही क्यों डिपॉजिट होता है। याद रखना, जहां भी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा स्लो हीलिंग होगी, या सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई बहुत कम होगी, तो वहां पर सबसे पहले ये डिपॉजिट होते हैं। बेसिकली ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं ये आपको जॉइंट के अंदर और आपको किडनी के अंदर देखने को मिलेंगे, और किडनी के अंदर कोज करेंगे रीनल कैल्कुलाई, और जॉइंट्स के अंदर क्या करेंगे, पोडेग्रा एंड टॉफी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम जॉइंट में से जब अरिथ्रोसेंटेसिस करेंगे, अरिथ्रोसेंटेसिस का मतलब होता है कि हम साइनोवियल फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल्स, ठीक है। जब अरिथ्रोसेंटेसिस करेंगे तो हमें फ्लूइड की जगह देखने को मिलेंगे छोटे छोटे नीडल लाइक क्रिस्टल्स। ये छोटे छोटे नीडल लाइक क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, जो कि किसके बने हुए हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होते हैं। ये होते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जब आप अरिथ्रोसेंटेसिस करोगे, जब आप साइनोवियल फ्लूइड को ड्रेन आउट करोगे। अब अगर हम बात करें कि इसको मतलब इसके कोजेस क्या है, जैसे पहला कोजेस मैंने आपको बता ही दिया है कि जब मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होती है तो ये कंडीशन अराइज हो जाती है। और भी इसके रीजन हो सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ यूरिन, मे बी किडनी के अंदर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से यूरिन क्लियर नहीं हो रहा, और यूरिन वही ब्लड के अंदर बढ़ता जा रहा है, यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, और ये कंडीशन अराइज हो सकती है। सेकेंड थिंग, कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन ओबीज है, या फिर
डायबिटीज मेलाइटस है, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ और रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि एक पर्सन जो है कंज्यूम करता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। अगर एक पर्सन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कंज्यूम करता है तो ये क्या करता है, ये प्यूरिन के प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। इसके अंदर प्यूरिन होता है और ज्यादा प्यूरिन होगा तो ज्यादा क्या होगा, यूरिक एसिड बनेगा। या फिर पर्सन डायरेक्टली हाई प्यूरिन डाइट ले तो, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ सेल्फिश मीट, अगर ऐसी कुछ मतलब ऑर्गन मीट्स वगैरह या सेल्फिश वगैरह अगर वो कंज्यूम करता है जिसके अंदर एक्सेस ऑफ प्यूरिन होता है तो यूरिक एसिड अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। कुछ मेडिकेशंस भी प्यूरिन को प्रोडक्शन बढ़ाती है, जैसे कि थायाजाइड डायरेटिक्स, और हमारी एक मैजिक ड्रग जो हम बेसिकली जब किसी को जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसको मैजिक ड्रग के नाम से जानते हैं और उसको बोला जाता है एस्प्रिन। आपने सुना होगा कि जब हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग चलाते हैं, और बेसिकली मैं बात करूं तो मिथोट्रेक्सेट, जब मिथोट्रेक्सेट देते हैं तो उसके साथ के साथ हम देते हैं एक और मेडिकेशन जिसका नाम है एलोप्यूरिनोल, और वो क्या करती है, जब हम कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी चलाते हैं तो ये क्या कोज करती है, जो हमारे सेल होते हैं, जो ट्यूमर सेल होते हैं, जो कैंसर सेल होते हैं, उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रक्ट। और जब ये डिस्ट्रक्ट होते हैं, इसका अंदर का जो कंटेंट है वो तो हमारे ब्लड के अंदर आ गया। अब वो कंटेंट क्या क्या है, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी सेल्स का न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और उस डीएनए को बनाने में कौन हेल्प करता है, प्यूरिन। तो वो प्यूरिन क्या होगा, रिलीज होगा, वो प्यूरिन किस में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड में। तो हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि सेल का कंटेंट है, प्यूरिन बाहर निकला, उसकी वजह से क्या बना, प्यूरिन कन्वर्ट हुआ यूरिक एसिड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपरकैलीमिया क्यों, क्योंकि हमें बताया कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटेशियम, और सेल के बाहर ज्यादा क्या होता है, सोडियम। तो हाइपरकैलीमिया। हाइपरफॉस्फेटीमिया, ये भी सेल के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। और जब फॉस्फोरस बढ़ता है तो कैल्शियम अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो हमें देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चलती है, जब एक सेल डिस्टर्ब होता है तो ये चीज देखने को मिलती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है। तो कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से क्या मिलेगा, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो रीजन हमारा ये हो गया कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन को हो गया। और भी क्या रीजन हो सकते हैं, मान लो जैसे कि डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन हो तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जो रीनल जो होती है, जो हमारी किडनी होती है, वो क्या करती है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से बेसिकली यूरिक एसिड कम एक्सक्रीट होता है बॉडी से, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से गाउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ कॉजेज। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर जब मैं इसका ब्लड टेस्ट करूंगा, ठीक है, और यूरिक एसिड का लेवल मोर देन 8 mg/dl आता है, तो हम समझ जाएंगे कि इस पर्सन को क्या है, गाउट। अब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें टॉफी या फिर एक्यूट गाउट हमें उसके अंदर देखने को मिल सकता है, पोडेग्रा हमें उसके अंदर देखने को मिल सकता है,
सेकेंड थिंग, जब हम एक्सरे करेंगे जॉइंट के तो हमें उसके अंदर यूरेट क्रिस्टल क्या होंगे, डिपॉजिट मिल जाएंगे। अर्थ्रोसेंटेसिस मतलब साइनोवियल फ्लूइड को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे क्या, छोटे छोटे निडल लाइक क्रिस्टल्स, जो कि किसके बने हुए हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के। तो ये तो हो गया हमारा डायग्नोसिस। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो दो बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे क्या है, दो क्या, एक तो WBC एंड अनदर इज प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन को बोलना है डाइट के बारे में। सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेनफुल कंडीशन है उसको रिजोल्व करेंगे थ्रू NSAIDs। इसमें हम क्या देंगे, एस्प्रिन कभी नहीं, क्योंकि एस्प्रिन क्या करता है, प्यूरिन की प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें हम दे सकते हैं इब्यूप्रोफेन, इब्यूप्रोफेन दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड थिंग, दैट इज जब एक्यूट गाउट होगा, याद रखना, जब एक्यूट गाउट होगा, एक्यूट गाउट किस लिए, ओके। अब क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि WBC आ गए कहां पर, हमारे फर्स्ट मेटाटार्सल पर, जिसने क्या रिलीज किया, साइटोकाइनेज। उस साइटोकाइनेज ने क्या की, यहां पर इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन। तो जब एक्यूट गाउट होगा, जब एक्यूट कंडीशन होगी, तो क्यों ना हम इस WBC के माइग्रेशन को रोक दें। जब WBC का माइग्रेशन ही रुक जाएगा तो ऑब्वियसली बात है साइटोकाइनेज रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी हमारी एक्यूट गाउट के लिए, वो है हमारी कॉल्चिसाइन। कॉल्चिसाइन ये क्या करती है, इट इनहिबिट्स WBC माइग्रेशन। कॉल्चिसाइन क्या करती है, ये WBC के माइग्रेशन को रोकती है। अब बात करते हैं क्रोनिक गाउट की। अगर हम प्यूरिन का प्रोडक्शन ही कम कर दे, मेटाबॉलिज्म ही कम कर दे, तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था प्यूरिन जो होता है कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज xanthine ऑक्सीडेज। तो हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है किसको, xanthine ऑक्सीडेज को। जब xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होगी। तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी एलोप्यूरिनोल। जब भी हमको कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग चलाते हैं, जैसे कि मिथोट्रेक्स से चलाते हैं, तो उसके अंदर एलोप्यूरिनोल देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जब एक ट्यूमर ब्रस्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा प्यूरिन रिलीज होता है, और वो प्यूरिन क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट, यूरिक एसिड में, वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकना है, जिसके लिए हम क्या देंगे, जो ऑक्सीडेज xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर होगा वही देंगे। तो एलोप्यूरिनोल हम किसके अंदर देते हैं, फॉर द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या फिर कोई कीमोथेरेपी ड्रग चलती है या फिर कोई रेडिएशन थेरेपी चलती है, तब हमें एलोप्यूरिनोल देते हैं। ये तो बात होगी मेडिकेशन की। अब डाइट की बात करें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं डाइट। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्यों ना प्यूरिन को ही बंद कर दे, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दे प्यूरिन इनटेक को। बट अगर आप प्यूरिन इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो, क्योंकि सेल्स तो क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं और बनते रहते हैं। अब नए सेल्स जो बनेंगे उनको क्या चाहिए, प्यूरिन, ठीक है, और आप प्यूरिन कंज्यूम कर नहीं रहे तो नए सेल बन नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, प्यूरिन को अवॉइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, लो प्यूरिन डाइट देनी है, ठीक है। लो प्यूरिन डाइट हम देंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, पर्सन को डिहाइड्रेटेड नहीं रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाउट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, बाय।